इस देश में प्यार मोहब्बत की सरकार बनाने के लिए चल रही थी, संविधान की रक्षा करने के लिए चल रही थी। जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा था और जो इस देश में विकास के रास्ते पर ले जाने के बजाय विकास के कामों में सवाए जुमलेबाजी की गई, उसके विरोध में यह चुनाव हुआ था। और जो मंसूबे पाले हुए थे कि 400 पार के और संविधान को बदलने के, उनके मंसूबों को हमारे हिंदुस्तान की जनता ने धराशायी करने का काम किया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब वो लड़ाई प्रदेश की है, प्रदेश की सत्ता हासिल करने की है। जो आप मुसीबत झेल रहे हैं 10 वर्षों से, उससे निजात पाने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने आपको पानी का प्रबंध किया, राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत रेन्यूअल योजना का 485 करोड़ रुपए से लागत लगा करके जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से, माहौल से, सुल्तानपुर से पानी पीने के लिए आपको दिया गया था, उस पानी में भी इस सरकार ने कटौती कर दी। ये पानी भी मेवात को देना नहीं चाहते। यहाँ का जो हाल, गुड़गांव जिला खत्म होते ही, मेवात जिला में इंटर होते ही सड़कों को तहस नहस आज हालत में है। 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, चाहे आपकी अलवर रोड हो, चाहे नगीना से आप होटल की सड़क हो। अभी होटल 9 से जो होटल है उसका तो मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन नगीना से होटल वाली सड़क पर आप जा नहीं सकते। जितनी भी लोकल सड़कें हैं सबका बुरा हाल करके सरकार ने रख दिया है। कोई यहां पर अगर चाहे हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया तो आपके साथ वो शख्स बैठे हैं, हुड्डा साहब। आपने IMT खोलने का काम किया तो हुड्डा साहब बैठे हैं। उस कोटला झील का जीर्णोद्धार करने का काम किया था, जो अधूरा पड़ा है, वो भी हुड्डा साहब ने किया। फिरोजपुर नमक में चाहे JBT लाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ पर चाहे आपका जो मेवात में जो आपका जिला का जो मिनी सेक्रेटरी बनाने का काम किया, चाहे यहाँ पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खोलने का काम किया, वो सारा का सारा काम हुड्डा साहब ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बहुत संकुचित मानसिकता की सरकार है, जो इस देश में मनुष्य से भेद करती है, जात जात में जात करके लड़ाना चाहती है, सभी को धर्म और मजहब के जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये लोग कभी भी समाज के हृदय से नहीं हो सकते, इस देश के हृदय से नहीं हो सकते। इस देश के भाईचारे को खराब करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट से पहले यहाँ पर हमारा सांप्रदायिक झगड़ा कराने का कुत्सित प्रयास किया। ये वो जमीन जो गंगा जमुना तहजीब की, हिंदू मुसलमान की एकता प्यार की जो मजबूत जो यहाँ पर एक जगह है, जो यहाँ पर चाहे मेवात जिला जो गुड़गांव जिले का जो पहले सदा गुड़गांव जिला है, जो हमारा पलवल जिला है, इन सभी हमारे जो इन आसपास के सारे जिलों ने और मेवात के जिले के लोगों ने उनकी जो है सांप्रदायिक सद्भाव जो यहाँ खत्म करने का, जो यहाँ पर झगड़ा कराने का, जो इस देश में मेवात को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास जो ये लोग कर रहे थे, उस षड्यंत्र को हमारे से इलाके ने विफल कर दिया और हमारा जो हिंदू और मुसलमान का भाईचारा कायम रखने का काम किया।
मैं आपसे बात और कहना चाहूंगा, ये हर तरह की साजिश रच सकते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। ये इस चुनाव से पहले भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आपने पूरा माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, इनके मंसूबे विफल किए, उसके लिए इस विधानसभा के चुनाव से पहले भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये माहौल खराब कर सकते हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि इसका भाजपा का मतलब ही भारत जलाओ पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है, जो सबकी सुख समृद्धि, प्यार की, तरक्की की, सभी की प्रगति के लिए बात करती है, और ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। और आपको एक और ध्यान दिला दूं, इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारे 146 सांसदों को लोकसभा से बाहर करके इन्होंने 3 कानून, एक तो जो पास कराए थे, सारी पावर पुलिस विभाग को दे दी गई है। जो पुलिस विभाग को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता था मुजरिम को, 15 दिन से ज्यादा उनको न्यायिक हिरासत नहीं दे सकते थे, पुलिस हिरासत में नहीं ले सकते थे। आज 90 दिन तक इनको पूछने की जरूरत नहीं है। साथियों, कानून क्या था? सबसे ज्यादा यहाँ पर मेवात में ड्राइवर का काम करते हैं, ड्राइवर के साथ। आपको पता है कि पहले वो कानून चुपचाप उन्होंने जो पास किया, उसका शोर शराबा मचा, सारे देश के अंदर सारी सड़कें जाम हो गई, सारे ड्राइवर सड़कों पर आ गए थे। इन्होंने उस समय कह दिया कि इसे हम मुलतवी करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वो दोबारा से कानून इन्होंने लागू कर दिया है। 1 जुलाई से, इसी पहली तारीख से वो लागू हो चुका है। दोबारा से हमारे जिस तरह से ड्राइवरों को परेशानी आने वाली है, वो भी बहुत सोचने समझने की बात है। इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरह से मिलजुल करके, बिल्कुल प्रेम प्यार भाईचारे को बनाते हुए आपको आने वाले समय में 3 महीने बैठना नहीं है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशाने पर, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जिस पर राहुल गांधी, खड़गे जी और हुड्डा साहब का निशान हाथ का पंजा हो, उसको वोट दे देना और सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बना दें। कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो विकास के काम रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। गुड़गांव नहर भी कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब के पिताजी लेकर के आए थे, और इस मेवात नहर इन्होंने 10 साल ये नहीं चाहते कि मेवात की प्यासी धरती को पानी मिले, ना ये पीने का पानी देना चाहते, ना ये खेती का पानी देना चाहते। उस पानी के लिए, मेवात नहर के लिए भी आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तभी आपकी ये समस्या से निजात मिलेगी। यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो आपकी मांग है वो भी काम होगा, और जो काम है आप याद करो, मैं हुड्डा साहब के काम यहाँ पर बताए, लेकिन प्रदेश के लेवल पर अगर आप देखें तो भी 81.5 किलोमीटर की मेट्रो कौन लेकर के आए? गुड़गांव तक, बल्लभगढ़ तक, बहादुरगढ़ तक। अगर मेट्रो लेकर के आए तो हुड्डा साहब लेकर के आए। आपकी रेल के
जो आप रेल की सीटी बदलने की जो बात कर रहे थे, वो रेल के स्टेशन भी, रेल की लाइन भी, वो भी कांग्रेस के राज में हुड्डा साहब ही लेकर के आएंगे आपके बीच में। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिजली के 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे हुड्डा साहब ने, 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 2000 मेगावाट बिजली सरप्लस दी थी जब इनके पास जो बिजली थी। आज बिजली की क्या हालत है, एक यूनिट इन्होंने बिजली नहीं बनाई, आज 2000 मेगावाट की कमी है। आज 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटों के कट लगते हैं, शहरों में भी 10-10 घंटे के कट लगते हैं। तो बिजली की जो समस्या है वो इनकी करी हुई है समस्या। दूसरी तरफ आज मैं बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी के बारे में ये सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। ये वोट मांग रहा है तो उसे पूछने की जरूरत है कि आप बताओ कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है, कर्जा जो 70,000 करोड़ का कर्जा था हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी, आज 4,51,800 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश में है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने तहस नहस कर दी, 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी 40,000 पद खाली है शिक्षा विभाग में, ये कोई भरने के लिए तैयार नहीं। और स्वास्थ्य आपका जो मेडिकल कॉलेज है, हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज जो बनाया हुड्डा साहब ने, वहां पर 60% पद कम है, 60% का शॉर्टेज है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। बहुत भारी दिक्कत है इस अस्पताल में। अस्पतालों की हालत भी इन्होंने पूरी तरह से बेकार करके रख दी है। आज बेशर्मी से इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, एक नया अभियान चलाया है कि जितने भी जो 9.5 साल के खट्टर के काम थे, माफी तो नहीं मांगते पर ये मानते हैं कि जो भी पोर्टल चलाए, जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई, चाहे वो सीएम विंडो की हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी पहचान प्रॉपर्टी आईडी की हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, सारे के सारी इनकी जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई, सारी की सारी फेल हो चुकी। अब कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, इन्हें हम ठीक करेंगे। अरे पहले बेशर्मो ये तो बताओ कि जो परिवार पहचान पत्र के जरिए तुमने 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन काटने का महापाप किया, जो आपने 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? और कैसे आप 2 महीने में ठीक कर दोगे? जब प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के लिए सारे अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे, सारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई थी डीसी ऑफिस के अंदर, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज कह रहे हैं कि इनमें गलतियां हैं, जो तुमने प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो एजेंसी हायर की थी, पहले उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? पहले जनता से माफी मांगे। जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो पैसा दिया, उसके लिए दोषी कौन है, उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। आज ये कह रहे हैं कि 100-100 गज के प्लॉट हम देंगे गरीबों को। कौन से गरीबों को दे रहे हैं? इन्हें शर्म आती है बताने में कि जो हुड्डा साहब ने 3,92,000 करोड़ दिए थे और जो प्लॉट 7,500-8,000 जो पाइपलाइन में थे,
जो इन्होंने आते ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको बंद कर दिया था, उस प्लॉट के बारे में ये नहीं कह रहे कि हम पॉलिसी ला रहे हैं 100 गज के प्लॉट हम देंगे। ये बताना चाहिए कि जो हमने रोक दिए थे, कब्जे रोक दिए थे, जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर शुदा थे, उन प्लॉटों को हमें रिलीज करने का जुमला फेंक रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, इनका कोई भी हरियाणा की प्रगति से काम नहीं। ये सवाए जुमलेबाजी करने के, झूठ बोलने के, इनके पास कोई और काम नहीं है। इनको उखाड़ फेंकने के लिए सबको एकजुट होकर के एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगा करके और आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों को यहां से जिताएं। खासकर मुझे फिरोजपुर देखा में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुराना के कहीं यहाँ पे बैठे हैं कैंडिडेट, भैया आपस में संकल्प लें, जिस पर कांग्रेस का निशान हो हाथ का पल्ले का उसका वोट दो, और बाकी जो दूसरा वोट काटने के लिए खड़ा हो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो अगर वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेटों में से कोई खड़ा हो तो उसकी जमानत जब्त कराओ, जिस पर टिकट हो उसको वोट दे करके कांग्रेस का आदमी जीतना चाहिए। और ये पुराने में क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो बराबर में खड़े होकर के 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट काट जाते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। उस पर विशेष करके ध्यान रखना है और आपको ये सारी जो 5 सीटें हैं ये निकालने की आपने जिम्मेदारी लेनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।